सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस आई होप आज आप सब ने प्रॉफिट किया होगा और जो कल मैंने लेवल्स दिए थे बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो गाइस वो प्रॉपरली वर्क कर गए हैं। अगर आप लोगों ने अगर कल के लेवल्स मेरे मार्क किए होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपने अगर ट्रेड एक्सिक्यूट किया होगा तो आज डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो गाइज आज हम बात करते हैं कि हमारी 3 तारीख की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यानी कि कल की हमारी क्या इंट्राडे स्ट्रैटेजी होगी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। और पोजिशनल की गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे और देखोगे कि यहाँ चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, दोनों में ही आप ये देखोगे इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। ये जो कैंडल बनी थी 29 तारीख को, और इसमें निफ्टी में भी देखोगे तो ये भी 29 तारीख को ही कैंडल बनी थी। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई देखो, निफ्टी ने तो अपनी इस कैंडल का हाई ब्रेक किया था, ठीक है, रेड कैंडल बना के नीचे आया है, बट इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ था। तो अभी ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट जोन में है। तो ठीक है, अभी मैंने आपको कल भी बताया था, अब देखो यहाँ पास अभी कोई भी लॉन्ग इधर पोजीशन बना सकता है, क्योंकि ये जो कैंडल है, ये कैंडल ग्रीन बनी हुई है, ठीक है, और लगभग उसी कैंडल के हाई के आसपास है। तो इधर पास आप देखो छोटा रिस्क लेके आप पोजिशनल इसमें लॉन्ग कर सकते हो, यानी कि फ्यूचर्स वगैरह में आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो को रखना है, क्योंकि अगर ये देखो इनसाइड बार कैंडल, अगर ये कैंडल, अब आप देखो आपका टारगेट कहाँ होगा। टारगेट आपका ये वाला हाई होगा, ठीक है, ये वाले हाई का आपको टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल का लो रखना है। अगर ये कैंडल का लो टूटा, तब तो आप मान के चलो कि इसको पहले रीटेस्ट करेगा मार्केट। इसको टेस्ट करने के बाद जब इधर पास आएगा ना, तो ये जो कैंडल बनेगी रेड वाली, ये थोड़ा बड़ी कैंडल बनेगी, क्योंकि अभी जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है, यहीं से जिन लोगों ने लॉन्ग किया था, ठीक है, सेकंड कैंडल से, तो उनका स्टॉप लॉस ये होगा। अब तो हालांकि उन्होंने ट्रेल करके स्टॉप लॉस यहीं ले आया होगा। तो अगर ये लो टूटेगा ना, तो आप ये मान के चलो कि बहुत बड़ी कैंडल बनेगी और ये थोड़ा सा फॉल ज़्यादा तेज आएगा। तो इसीलिए आप ये पोजीशन ले सकते हो। अगर आपको पोजिशनल कॉल लेनी है निफ्टी में, तो आप लॉन्ग मान के चलो कि अभी ये जो कैंडल है, इस कैंडल का लो का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वहीं बात करूँ कि हमारी इंट्राडे की स्ट्रेटजी क्या होगी। अच्छा, बैंक निफ्टी की मैं बाद में बात करूँगा, पहले निफ्टी की ही बात कर लेता हूँ, ठीक है। 10 मिनट के आप टाइम फ्रेम में यहाँ देखोगे, तो कल जो निफ्टी का लो था, ठीक है, जो निफ्टी का कल का क्लोज आया था, क्लोज के आसपास ही आज मार्केट ओपन हुआ था। फिर ये कल मैंने आपको लेवल्स दे दिए थे, अगर आपने मार्क किया होगा तो आज आपने ट्रेड अच्छा लिया होगा। अब देखो यहाँ पास दो कैंडल्स, इधर विक इसकी ऊपर भी बड़ी बनी थी, इस वाली फर्स्ट कैंडल की, और सेकंड कैंडल की जो विक थी, ये बहुत ही बड़ी बनी थी। इसका सीधा सीधा ये अंतर था। देखो पहली बात तो ये सपोर्ट था एक, तो ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस था। फिर इसके बाद मार्केट ने ये बता दिया कि भाई जो इधर पास सेलर्स हैं वो थोड़ा सा वीक हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वीक हैं, क्योंकि ये इस कैंडल का इतना बड़ा वीक बना था। तो गाइज मैंने यहाँ थर्ड कैंडल में ही मैंने ट्रेड ले लिया था। मेरे स्टॉप लॉस यहाँ का था और मैं यहाँ पास फर्स्ट टारगेट इसी को लेके चल रहा था, ठीक है। तो अब देखो लगभग यहीं पास से ही मार्केट ने रिवर्सल लिया है, रिवर्सल ले सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो पहला टारगेट अपना क्या हुआ कल, ये जो हाई था ना, ये हाई होगा। बट यहाँ पास देखो जो वो हैं ऑब्स्टिकल्स हैं इधर पास ज़्यादा हैं ऊपर साइड निफ्टी में। पहला ऑब्स्टिकल ये है इधर पास, ठीक है, ये भी है। बट आप ये टारगेट अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप इजीली पहले आप वेट करोगे मार्केट को। मैं कभी भी बोलता हूँ कि जब मार्केट ओपन होता है तो आपको तुरंत ही कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर देना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मेरे को मैसेज आते थे कि सर हमने ट्रेड ले लिया है पहले, ये देख के कि बैंक निफ्टी में एक जन ने लिया था, बोल रहा था कि सर हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया था, वो ऊपर जा रहा था, बट सर अब वो नीचे आने लगा, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला भाई तुमने मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रेड नहीं लिया, मैं क्यों बताऊँ आपको कि क्या करना है। मैं इसीलिए बोलता हूँ पहले आप वेट करो। अब जैसे सपोज गैप अप ओपनिंग होती है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है ना, अगर कल गैप अप ओपनिंग हुई तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, सपोज गैप अप ओपनिंग यहाँ हुई, तो ये पता है क्या करेगा, थोड़ा हल्का हो सकता है ऊपर जाए, हल्का होने के बाद नीचे आएगा, और जब डे लो तोड़ेगा ना, तो ये थोड़ा गिरावट ज़्यादा होगी। तो ये हो सकता है यहाँ आके यहाँ सपोर्ट ले, रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा। फिर आपका ये जो पहला टारगेट होगा ना, ये होगा जो डे लो होगा, ये आपका पहला टारगेट होगा। फिर आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते जाओ, जहाँ तक आपको मोमेंटम कैच करने को मिले वहाँ तक आप ले सकते हो। अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है, तब आपको क्या प्ले करना है। आपका जो पहला सपोर्ट होगा वो ये होगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है, तब आपको क्या याद रखना है कि इधर पास अगर सपोज यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, रुको मैं बता देता हूँ, लेवल्स बताता हूँ मैं। 18,170 के आसपास अगर ओपनिंग होती है, ठीक है, इस ये जो लो है, ये लो क्या है, इस कैंडल का लो
इस कैंडल को लो है 18,120। अगर 18,120 के आसपास ओपनिंग होती है, ठीक है, तब आपको याद रखना है कि यहाँ से अगर यहाँ कहीं होती है तो आप इस लेवल को वेट करोगे कि इधर पास आके एक बार रीटेस्ट करे मार्केट। फिर अगर रीटेस्ट करके रिवर्सल ऊपर होता है ना, तब यहाँ पास आप स्टॉप लॉस छोटा सा लगाओगे। टारगेट आपका पहला टारगेट क्या होगा, डे हाई जहाँ पास मार्केट ओपन हुआ ये होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना, आराम से मार्केट आपको यहाँ तक का लेवल देगा। फिर अगर ब्रेकआउट आता है तो आप ठीक है ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, फिर यहीं पास ज़्यादा बड़ा भी रेजिस्टेंस दिख रहा है इंट्राडे के अंदर, ठीक है। वहीं नीचे की बात करूं, आप मान के चलो कल ये सपोर्ट की तरह यूज में आएगा अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है। इसके नीचे और इसके मतलब इन दोनों के बीच में अगर कहीं ओपन होता है तो यहाँ पास एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अगर इनके बीच में ओपन होता है। और अगर इस लेवल के आसपास अगर होता है तब आप वेट करो, क्योंकि ये सपोर्ट बनेगा। पहला टारगेट आपको ये मिलेगा, दूसरा टारगेट ये मिलेगा, तीसरा टारगेट ये मिलेगा, ठीक है। ये किस हिसाब से मार्केट वहां ओपन होता है उस हिसाब से अपन प्ले करेंगे। अब सपोज अगर यहीं कहीं ओपन हुआ, ठीक है, यहीं ओपन होता है, नीचे आता है, तब आपको वेट करना है, तब आप ट्रेड नहीं लोगे। अगर नीचे आता है तब आप वेट करोगे, क्योंकि यहाँ पास देखो कहीं से भी मार्केट रिवर्सल ले सकता है। तो अगर नीचे आता है तब तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे जब तक ये लेवल ब्रेक करके। अब ब्रेक करने में आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, देखो ले सकते हो, बट अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रेडर हो तब ले सकते हो। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही लेना है आपको इंट्राडे के अंदर। फिर आपको अगर नहीं लेना है तो आप वेट करो रीटेस्टिंग का। अगर रीटेस्ट होकर नीचे जाता है तब तो आप यहाँ पास ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की यूज़ करते हुए अपना अपना 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज कर सकते हो। अब बात करता हूँ, पहले ऑप्शन चैन देख लेते हैं निफ्टी की, फिर बात करेंगे बैंक निफ्टी की। क्लोजिंग कहाँ आई है, क्लोजिंग आई है 18,200 में, 18,210, ठीक है। 5 जनवरी की सीरीज खुली हुई है, 18,200 में क्लोजिंग आई है। 18,200 की स्ट्राइक प्राइस में देखो सबसे ज़्यादा जो देखो कॉल राइटर्स यहाँ पास रेजिस्टेंस बना रहे हैं, ऊपर इंटरेस्ट 1,76,000 है, ठीक है। फिर जो सेकंड कॉल राइटर्स रेजिस्टेंस कहाँ बना रहे हैं, 18,300 पे। तो अगर कल मार्केट 18,200 के ऊपर ओपनिंग होती है, ठीक है, या 18,200 के आसपास ओपनिंग होती है और इस लेवल को सस्टेन कर लेता है मार्केट 18,200 के ऊपर, और 18,300 आप मान के चलो, ये आपको लेवल्स देखने को कल मिल जाएंगे, क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है यहाँ पास। देखो इधर पास पुट राइटर्स 1,20,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 18,200 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो अगर 18,200 के ऊपर कल सस्टेन कर जाता है तो 18,300 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। फिर ये जो आपके 1,33,000 इधर पास ये कॉल राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट है, ये जितने भी हैं ये यहाँ से अपनी पोजीशन खाली करेंगे। फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, वो 18,400 ही बनेगा। तब आपको कल वेट करना है। अगर 18,200 सस्टेन करता है तब आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओगे, 18,300 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल तो अभी इसमें बुलिश ही है पोजीशन, ठीक है। और जो मैंने लेवल्स बताए इसको आप प्रॉपर्ली मार्क कर लो, ठीक है। आपको यहाँ पास ये डे इधर का आज लो है, क्या है, 18,090, ये आपको नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी। और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो क्या है, 18,250, 18,270, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैंने वही बोला कि अगर मार्केट 18,200 के लेवल को सस्टेन कर लेती है तो 18,300 आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। थोड़ा रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पास फेस करेगा, ठीक है, यहाँ पास कंसोलिडेट करके ही ब्रेकआउट आएगा, तो अच्छा ब्रेकआउट हमारा होगा जो कि सस्टेन करेगा मार्केट को। वही बात करते हैं निफ्टी बैंक में हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। तो देखो इसमें भी आप क्या करोगे कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल में इसका लो क्या है, 42,490, इसका आप स्टॉप लॉस लगा के अभी लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो। यहाँ पास भी ग्रीन कैंडल बनी है, बट इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि लो इसका भी बहुत दूर है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका हाई ब्रेक हो सकता है, नहीं ब्रेक हो, यहीं से रिवर्सल आ जाए। तो अगर आप पोजिशनल लॉन्ग लेना चाहते हो तो वेट करो इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, तभी आप पोजिशनल लॉन्ग ले सकते हो। आपका टारगेट जो होगा वो टारगेट ये होगा, क्या है ये हाई इसका, 44,150, ये आपका टारगेट इधर पास देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये है पोजिशनल हमारी स्ट्रेटजी। वहीं बात करूँ मैं कि हमारी इंट्राडे स्ट्रेटजी क्या होगी कल के लिए, तो देखो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो इसमें भी यही हुआ है कि जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पास ही मार्केट ओपन हुआ था। पहली कैंडल इसमें वही वाली बनी है, देखो मैंने कहा था जब ये कैंडल बनती है जिसमें या अगर रेड बने, इधर पास जो बॉडी है इसकी रेड हो,
या तो ग्रीन हो, और जो इसकी विक होती है दोनों साइड बराबर होती है, तो इसमें जो मार्केट होता है वो अनडिफाइंड होता है, डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है। यानी कि जिस साइड ब्रेकआउट आए आप उस साइड मोमेंटम प्ले कर सकते हो, ठीक है। अगर ग्रीन बनी है तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि मार्केट में जो बियरिश ट्रेंड था वो रिवर्सल हो गया है और बुलिश ट्रेंड यहाँ से चालू हो सकता है। वहीं इसका वाइसी वर्सा वो भी होता है कि अगर ये रेड बॉडी बनी है, और रेड बॉडी बनी है और ट्रेंड जो है अप ट्रेंड चल रहा था, तो ये माना जाता है कि रेड बॉडी बनने का मतलब ये है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड का जो है शुरू हो गया है, ठीक है। ये माना जाता है, यूनिडायरेक्शनल होती है ये वाली कैंडल। तो आप देखो इस कैंडल का ब्रेकआउट आया था, इस कैंडल के ब्रेकआउट में या तो आप यहाँ पास ओपनिंग थी, तो आप अगर थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर होते तो आप छोटा सा इधर इधर देखो प्रॉपर स्टॉप लॉस बन रहा था, इधर से इधर के बीच में, यहाँ अगर जैसे ही आके स्ट्राइक करता नीचे तोड़ता तो आप यहाँ निकल सकते थे। तो अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होता उसने तो यहीं पास ही विक विक का जो लो था यहाँ पास पोजीशन और ऐड करी होगी, और जहाँ पास ओपनिंग हुई थी यहाँ पास वहाँ पास उसने पोजीशन मेन अपनी बनाई होगी, ठीक है। और फिर देखो जो हमारा पहला टारगेट था वो ये था, ठीक है। देखो मार्केट इसके ऊपर गई है, यहाँ से रिवर्सल लेके आई है, ठीक है। इस कैंडल का जो हाई था लगभग यहीं से रिवर्सल लिया है इसने। तो गाइज मैंने तो आज अच्छा खासा इसमें बैंक निफ्टी में मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी थी। तो गाइज हमको कल क्या अपने लेवल्स याद रखने हैं कि देखो आज क्लोजिंग कहाँ आई है 43,234, ठीक है। 43,240 के आसपास हमारी क्लोजिंग आई है। तो हमको क्या कल के लेवल्स याद रखने हैं। अगर अभी देखो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा कल, अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है, ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग होगी तब तो ये रेजिस्टेंस होगा। आप मान के चलो कि कल अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट कहीं भी ओपन हो, यहाँ हो, अगर इस लेवल के नीचे ओपन हो रही है ना, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी, नीचे आएगी, यहाँ पास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है अपनी हाफ क्वांटिटी, ठीक है। फिर इसके बाद हल्का इधर से ऊपर मोमेंटम आ सकता है, तब आप अगर यहीं कहीं से आता है, ठीक है, ज़्यादा ऊपर जाएगा तब तो फिर तो अगर इसमें प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बन गया, ठीक है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन गया, तब तो ये तोड़ के ऊपर जाने की चांसेस हैं। बट अगर प्राइस एक्शन जो है निगेटिव ही है ना, तो अब आप यहाँ पास क्वांटिटी और ऐड करोगे। इसमें देखो थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए रहता है ये सब करने के लिए। बट मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ, ये लेवल क्या है, इस कैंडल का हाई 43,320, ये जो है स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस है इसके लिए, ठीक है, इंट्राडे के अंदर कल के लिए बता रहा हूँ। तो कल आपको ये याद रखना है कि अगर इसके नीचे ओपन होता है तब आपको वेट करना है, ये आपको पहला टारगेट होगा अगर ऊपर से सेलिंग आती है। स्टॉप लॉस आप इस कैंडल का हाई 43,373, तो जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा ना वो 43,380 का बनेगा, ठीक है। यहाँ अगर यहीं पास से आपको सेलिंग करनी है, पहले आप वेट करना, देखना अगर सेलिंग आ रही है तब आप पहला टारगेट अपना ये रखोगे। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना, यहाँ अगर थोड़ा सा ऊपर पुल बैक आता है तब आप और पोजीशन ऐड कर सकते हो, और जो आपका जो टारगेट होगा सेकंड ये आला होगा, ये आपका टारगेट होगा 43,040, ये आपका टारगेट होगा, ठीक है, सेकंड टारगेट। सपोज अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन इस लेवल पे मतलब फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, तब आपको वेट करना है कि मोमेंटम आ किस साइड रहा है, नीचे साइड आ रहा है कि ऊपर साइड आ रहा है। अगर ऊपर साइड आ रहा है तो सीधी सी बात हमारा ये जो है 43,000 कितना है 43,380, ये हमारा पहला टारगेट होगा ऊपर की तरफ। फिर आप वेट कर सकते हो, यहाँ पास आप अपनी फुल क्वांटिटी बुक करना, फिर देखना मार्केट क्या कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तब तो आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। अगर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तब आप यहाँ पास आप फिर से फुल क्वांटिटी बुक कर देना। हालांकि आप यहाँ पास हाफ क्वांटिटी बुक करोगे तो ठीक है चल जाएगा, क्योंकि यहीं पास आके ही मार्केट सपोर्ट लेगा। ये एक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, क्योंकि देखो यहाँ से इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके और फिर ऊपर गया है, ठीक है। तो ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी काम कर रहा है। अगर ये कल ब्रेक कर देता है मार्केट तो थोड़ा सा जो फॉल है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रेशर बन सकता है, ठीक है। तो ये कल आपको स्टडी याद रखनी है। ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का हमारा क्या स्टेटस है। फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड के आसपास हमारी क्लोजिंग आई है। इस स्ट्राइक प्राइस में देख लेते हैं कि आसपास के स्ट्राइक प्राइस में कहाँ कितने कॉल राइटर्स सपोर्ट राइटर्स बैठे हैं, ठीक है। क्या इसको हो गया है नेटवर्क को,
43,200। अब देखो इसके आसपास की जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स 43,300 में बैठे हुए हैं, जिनका ओपन इंटरेस्ट 1,01,000 समथिंग है, ठीक है। और फिर इसके बाद कहाँ है 1,03,000, ये है किस स्ट्राइक प्राइस का है 43,500। यानी कि आप मान के चलो कि अगर, और सपोर्ट कहाँ है मेजर 43,000 पे है, ठीक है। 43,000 पे पुट राइटर्स जो हैं ओपन इंटरेस्ट 1,44,000 है। तो कल 43,200 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया मार्केट, ठीक है, तब आप मान के चलो 43,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 43,300 400 ये जो स्ट्राइक प्राइस है इनको तो कल मार्केट टेस्ट कर ही लेगा, ठीक है, इनको ब्रेक कर सकता है। 43,500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी, और जहाँ ये 43,350 और 400 का लेवल टूटा ना, तो आप मान के चलो ये जो 43,500 के जितने भी कॉल राइटर्स हैं ये सब एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ से अपनी पोजीशन खाली करना चालू करेंगे। और जहाँ पोजीशन खाली करेंगे तो मार्केट में प्रेशर ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। ये जो कॉल राइटर्स हैं इनका पैनिक होगा और ये अपनी पोजीशन खाली करेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, तो ज़्यादा चांसेस है 43,500 का लेवल कल ब्रेक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ होती है, ठीक है। अगर ओपनिंग इस लेवल के 43,200 के ऊपर ही होती है तब तो आप मान के चलो कि कल टेस्ट कर सकता है। हो सकता है 43,500 को टेस्ट करके नीचे एक बार प्रेशर आ जाए, ठीक है। ये कल की पोजीशन हमारी क्या होगी इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, बट आप 43,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी मान के चल सकते हो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, ये लेवल्स आप मार्क कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो इसके लिए भी अगली वीडियो आपको में आ जाएगी, आप उसमें जाके देख सकते हो। थैंक यू।